नमस्कार प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी हर विश को पूरा करने वाला वह दिव्य रहस्य। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई इच्छा की हो और वह पूरी ना हुई हो? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपने अपना पूरा प्रयास कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, ध्यान किया, मैनिफेस्टेशन का हर तरीका अपनाकर देख लिया, फिर भी आपकी विश अधूरी रह गई? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैंने इस बारे में अब तक हजारों लोगों से बात की है। उन सभी में से अधिकतर लोगों की एक ही समस्या थी, हमसे मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा। कुछ लोग तो इस समस्या को हल करने के लिए पैसे देकर कोर्स कर चुके थे, घंटों घंटों तक किताबें भी पढ़ी थीं और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए, लेकिन अंत में क्या हुआ? सब बेकार। मैंने देखा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे मैनिफेस्टेशन को गलत तरीके से समझ रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक कला है, और इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि मैनिफेस्टेशन के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी एक छोटी सी विश है। वह विश मैनिफेस्ट तभी हो सकती है जब आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो, लेकिन यह कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। जब तक आपका मन शांत, स्थिर और संतुलित नहीं होंगे, तब तक आपकी इच्छाएं ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आपका बेचैन मन। जी हां दोस्तों, अगर आपका मन हर समय विचारों से भरा है, नाराजगी, चिंता, डर या तनाव से, तो यह आपकी विश को उल्टा कर देगा। आपके मन में जो भावनाएं होंगी वही मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप डर में जी रहे हैं, तो डर ही आपका भविष्य बन जाएगा। तो फिर क्या करें? यही वह सवाल है जो आज हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक दिव्य अभ्यास बताने वाला हूं, जो सिर्फ आपका मन शांत ही नहीं करेगा, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति और आत्मविश्वास भर देगा कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक अलौकिक शक्ति जन्म ले रही है। यह शक्ति आपको हर उस बाधा से पार कराएगी जो आपकी इच्छाओं के बीच में खड़ी है, आपको सफल होने से रोक रही है। सोहम मंत्र जी। हाँ दोस्तों, यही वो मंत्र है जो आपकी सफलता और आपके बीच एक दिव्य कनेक्शन बनाता है। आज मैं आपको सोहम मंत्र का अभ्यास सिखाने जा रहा हूं। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं है। यह मंत्र आपकी आत्मा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा से जोड़ता है। सोहम का शाब्दिक अर्थ है वह मैं हूं। यह मंत्र आपको याद दिलाता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप ब्रह्मांड की असीम शक्ति का हिस्सा हैं। इस शक्ति का अभ्यास कैसे करना है? एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें। जमीन पर आराम से बैठें और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय मन में सो का उच्चारण करें। सांस छोड़ते समय मन में हम का उच्चारण करें। बस इतना ही। लेकिन ध्यान दें, यह अभ्यास जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसे करते समय आपको पूरे दिल और आत्मा से इसे महसूस करना होगा। नंबर 1, शुरुआती तैयारी। अभ्यास की शुरुआत से पहले अपने मन और शरीर को शांत करना जरूरी है। इसके लिए समय का चयन करें। सुबह का समय सबसे आदर्श होता है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है और मन तरोताजा रहता है। स्थान का चयन, जहां कोई बाधा ना हो, ऐसा स्थान चुनें। यदि संभव हो तो एक ऐसा कोना बनाएं जहां आपको मानसिक शांति महसूस हो। अब जब आप तैयार हैं, तो अगला कदम है अभ्यास को ठीक से करना। नंबर 2, अपनी स्थिति को स्थिर करें। जमीन पर बैठने के लिए एक योगा मैट या कुशन का उपयोग करें। ध्यान दें कि आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो कुर्सी का सहारा लें। शरीर को आराम की स्थिति में रखें, लेकिन ढीला न छोड़ें। नंबर 3, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास लेना और छोड़ना ही इस अभ्यास का मुख्य आधार है। जब आप सो और हम का मानसिक जाप करते हैं, तो इसे यांत्रिक रूप से न करें। सांस अंदर खींचते हुए महसूस करें कि आप शांति और सकारात्मकता को अपने अंदर ले रहे हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आप अपने सारे तनाव, नकारात्मकता और भय को बाहर निकाल रहे हैं। नंबर 4, ध्यान के लाभों को समझें। इस सरल अभ्यास के माध्यम से आप न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि यह शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुधारने में मदद करता है। मानसिक शांति, यह मन को स्थिर करता है और आपको वर्तमान में जीने का एहसास दिलाता है। तनाव में कमी, लगातार अभ्यास से आपका तनाव और चिंता कम हो सकती है। आत्म जागरूकता, यह अभ्यास आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने और खुद को बेहतर समझने का अवसर देता है। नंबर 5, नियमितता बनाए रखें। अभ्यास के लिए समय तय करें।
यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। चाहे आप व्यस्त हों या थके हुए, इसे कभी न छोड़ें। शुरुआत में आप इसे 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। 21 दिनों तक लगातार इसे करने से यह आदत बन जाएगी। नंबर 6, मेडिटेशन डायरी रखें। हर दिन ध्यान करने के बाद अपने अनुभव को लिखें। क्या आपने कोई नई भावना महसूस की? क्या आपके मन में कोई विशेष विचार आया? इस अभ्यास ने आपके दिन को कैसे बदला? ये डायरी आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। नंबर 7, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। इस यात्रा में बाधाएं आएंगी। कभी कभी आपका मन विचलित होगा, तो कभी आपको समय की कमी महसूस होगी, लेकिन ध्यान रखें, यह सब सामान्य है। हर बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आप थोड़ा और बेहतर होंगे। नंबर 8, आध्यात्मिक जागरूकता को अपनाएं। 100 हम केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक गहरा संदेश है। इसका अर्थ है मैं वही हूं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप सो कहते हैं तो यह आपको सांसारिक अनुभवों से जोड़ता है। जब आप हम कहते हैं तो यह आपको आपकी आत्मा और आंतरिक शांति से जोड़ता है। नंबर 9, उन्नत अभ्यास के लिए सुझाव। जब आप इस साधारण अभ्यास में सहज हो जाएं, तो आप इसे और गहरा करने के लिए कुछ नई चीजें जोड़ सकते हैं। विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि आप प्रकाश और ऊर्जा से भर रहे हैं। मंत्र जाप, 100 हम के साथ ओमकार ध्वनि का उपयोग करें। प्रकृति में ध्यान, यदि संभव हो तो इसे खुली प्रकृति में करें। नंबर 10, अंतिम संदेश, ध्यान और अभ्यास एक यात्रा है, न कि मंजिल। यह आपकी आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। इसे आनंद और समर्पण के साथ करें। समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह न केवल आपके दिन की शुरुआत को सुंदर बनाता है, बल्कि आपके जीवन को भी बदल देता है। अब बस इसे शुरू करें और अपनी यात्रा का आनंद लें। याद रखें, सबसे कठिन कदम पहला होता है। जब आप एक बार शुरू कर देंगे तो यह प्रक्रिया आपको अपनी ओर खींचने लगेगी। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो सब भी इसका लाभ उठा सके। साथ ही ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।